अनु अपनी पहली फर्स्ट नाइट को छोड़ के पहुंची अपने मायके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जी टीवी शो के तुमसे तुम तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत आर्या और अनु के बेहद प्यारे और भावुक पल से होती है। रात में कार में सफ़र करते हुए अनु थक कर आर्या के कंधे पर सिर रखकर सो जाती है। जब ड्राइवर घर पहुंचने की बात करता है तो आर्या उसे थोड़ी देर और गाड़ी चलाने के लिए कहता है ताकि अनु की नींद न टूटे। इससे साफ दिखाई देता है कि आर्या अब अनु की छोटी छोटी खुशियों और आराम का कितना ध्यान रखने वाला है। बाद में वह सोई हुई अनु को अपनी बाहों में उठाकर कमरे तक ले जाता है और आराम से बिस्तर पर सुला देता है। अगली सुबह अनु की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि वह कार में सो गई थी। तभी आर्या उसके लिए उसकी पसंदीदा अदरक वाली चाय लेकर आता है। अनु हैरान होकर पूछती है, क्या वही उसे कमरे तक लेकर आया था? आर्या मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक होती है। अनु अभी भी उसे सर कहकर बुलाती है, जबकि आर्या चाहता है कि अब वह उसे पति के रूप में स्वीकार करे। दोनों की मुस्कान उनके रिश्ते की बढ़ती नज़दीकियों को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, उधर ऑफिस में झिंडे मीरा को हालात देखकर परेशान हो जाता है। उसे मीरा के केबिन में टूटी हुई शराब की बोतल मिलती है। मीरा अपनी भावनात्मक परेशानियों से जूझ रही है और बीती बातों को भूलने के लिए शराब का सहारा लेने की कोशिश कर रही है। झिंडे उसे समझाता है कि वह अपना जीवन और करियर बर्बाद ना करे। हालांकि मीरा बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में चल रहा तूफान साफ नजर आता है। इसके बाद वर्धन परिवार में अनु की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारियां शुरू होती है। गायत्री पूरे परिवार उत्साह के साथ अनु को तैयार होने के लिए कहती है, क्योंकि घर में कई मेहमान आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अनु के मायके में भी पग फेरे की तैयारियां चल रही होती हैं। पुष्पा अपनी बेटी और दामाद के स्वागत के लिए चिंतित दिख रहती है, लेकिन मोहल्ले की महिलाएं मिलकर अनु के पसंदीदा व्यंजन बनाने का फैसला करती हैं। इससे यह दिखाया जाता है कि अनु अपने परिवार और पड़ोसियों की कितनी प्रिय है। एपिसोड, जी हाँ दोस्तों, एपिसोड का एक मज़ेदार दृश्य तब आता है जब अनु पहली बार वर्धन हाउस के आधुनिक बाथरूम का इस्तेमाल करने जाती है। उसे वहाँ लगे सेंसर और ऑटोमेटिक शावर के बारे में कुछ पता नहीं होता। अचानक शावर चालू हो जाता है और वह घबरा जाती है। अनु जोर से आर्या को बुलाती है। आर्या दौड़कर आता है और उसे शावर सिस्टम समझाता है। इस दौरान दोनों के बीच रोमांटिक और प्यारे पल देखने को मिलते हैं। तभी मानसी वहां पहुंच जाती है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि दोनों एक साथ बाथरूम में थे। यह दृश्य हल्के हास्य और रोमांच से भरपूर होता है। दूसरी ओर सिमरन और नील की कहानी भी आगे बढ़ती है। नील विदेश जाने के लिए वीजा की व्यवस्था करने में लगा हुआ है और उसे पैसों की ज़रूरत है। सिमरन परेशान है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। तभी रजनी चुपचाप नील को पैसे देती है और उसे समझाती है कि रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं और उसे सिमरन का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। यह ट्रैक आने वाले समय में किसी न समस्या को इशारा करता हुआ दिखाई देता है। एपिसोड में सबसे महत्वपूर्ण और भावुक हिस्सा मुंह दिखाई की रस्म में देखने को मिलता है। सभी मेहमान अनु को आशीर्वाद देते हैं। गायत्री पूरे परिवार के सामने अनु की तारीफ करती है और उसे घर की नई बहू के रूप में सम्मान देती है। तभी वहां एक बड़ा फैसला लेते हुए घर की जिम्मेदारियों का प्रतीक चाबियों का गुच्छा अनु को सौंप देती है। पूरे परिवार की नज़रें अनु पर टिकी जाती हैं। मानसी भी हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब घर की सत्ता अनु के हाथ में चली जाएगी। लेकिन यहाँ अनु ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। वह विनम्रता से चाबियां वापस गायत्री को लौटा देती है। अनु कहती है कि वह अभी नहीं है और घर की जिम्मेदारियां संभालने से पहले बहुत कुछ सीखना चाहती है। वह चाहती है कि गायत्री उसका मार्गदर्शन करे और वह उसके साथ मिलकर जिम्मेदारियां निभाए। अनु की यह बात सुनकर गायत्री भावुक हो जाती है। उसे महसूस होता है कि अनु केवल घर की बहू नहीं बल्कि परिवार को जोड़कर रखने वाली एक समझदार लड़की है। मानसी को पहले लगता है
हो रहता है कि मिलती है कि अनु को चाबियां स्वीकार नहीं की, लेकिन जल्द ही देखने को मिलता है और उसे एहसास होता है कि अनु ने चाबियां लौटाकर गायत्री का पूरा विश्वास जीत लिया है। वहीं से मानसी के मन में अनु के प्रति नई चिंता और प्रतिस्पर्धा की भावना जन्म लेती है। एपिसोड के अंत में यह साफ हो जाता है कि अनु अब केवल आर्या की पत्नी नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे पूरे वर्धन परिवार के दिलों में अपनी जगह बना रही है। वहीं मीरा, मानसी और नील से जुड़े ट्रैक आने वाले एपिसोड में नए संघर्ष और बड़े ट्विस्ट की ओर संकेत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखना पूरा परिवार विश्वास और आधारित पर बेहद सुंदर को दिल छू जाने वाला है। और उसके बाद कहानी पहुंचती है अनु के माता पिता गोपाल और पुष्पा की तरफ बढ़ती है। अनु फोन पर उनसे बात करती है। दोनों तरफ से एक दूसरे को लेकर चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन कोई भी अपनी परेशानी जाहिर नहीं करना चाहता। गोपाल और पुष्पा कहते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया है, जबकि वास्तव में उन्होंने कुछ नहीं खाया होता। दूसरी ओर अनु भी खुश होने का नाटक करती है ताकि उसके माता पिता परेशान ना हो। यह दृश्य परिवार के त्याग और प्रेम को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। बाद में आर्या अनु के साथ उनके माता पिता के घर लेकर जाता है। वहां पहुंचकर अनु को पता चल जाता है कि उसके माता पिता ने खाना नहीं खाया। यह जानकर वह भावुक हो जाती है और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती है। इस दृश्य में माँ बेटी और पिता बेटी के रिश्ते की गहराई साफ दिखाई देती है। पूरा माहौल भावनात्मक हो जाता है और दर्शकों को आंखों में नम हो जाती है। आर्या भी उनके साथ बैठकर खाना खाता है। वह अमीर दामाद की तरह व्यवहार नहीं करता, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह सबके सामने घुल मिल जाता है। गोपाल और पुष्पा को भी महसूस होता है कि उनकी बेटी सही हाथों में है। आर्या का यह व्यवहार उनके दिल को लिए सम्मान और बढ़ा देता है। दूसरी ओर मीरा की कहानी एक नया मोड़ लेती है। आर्या और अनु की शादी के बाद भी वह इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उसके मन में दर्द, गुस्सा और जलन लगातार बढ़ती जा रही है। इसी दौरान वह जालंधर से मिलती है और उसके साथ हाथ मिलाने का फैसला करती है। यह फैसला केवल भावनाओं में लिया गया कदम नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश की ओर शुरुआत साबित होता है। मीरा अब किसी भी कीमत पर अनु और आर्या की खुशियां छीनना चाहती है। उधर मानसी और उसकी मामी कि भी अनु के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती हैं। वे बार बार अनु और उसके परिवार को नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं, लेकिन गायत्री मजबूती से अनु का हाँ साथ देती हैं। वह साफ कहती हैं कि अनु अब इस परिवार की बहू है और उसका सम्मान करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। और गायत्री का यह रूप दर्शकों को काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि वह हर मुश्किल घड़ी में अनु की ढाल बनकर खड़ी रहती है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड अंतिम हिस्से के और आर्यन अनु और शांत पल साथ बिताते हैं। दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। फैक्ट्री में पहली मुलाकात, चोरी छिपे एक दूसरे को देखना, छोटी छोटी नोकझोंक और फिर धीरे धीरे प्यार का बढ़ना। अनु मुस्कुराते हुए कहती है उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कहानी यहाँ तक पहुँचेगी। आर्या और भी मानता है कि उसकी ज़िंदगी के कई कठिनाई मोड़ देखे, लेकिन आखिरकार उनका प्यार जीत गया। आर्या और अनु एक शांत पल साथ बिताते हैं। दोनों अपनी पुराने दिनों को याद करते हैं। फैक्ट्री पहली मुलाकात, चोरी छुपे। जी हाँ दोस्तों, सुखद और भावनात्मक माहौल से होता है। मीरा और जालंधर की साजिश यह संकेत देती है कि आने वाले दिनों में अनु और आर्या की ज़िंदगी में बड़ी परेशानियां आने वाली हैं, जहां एक दोनों तरफ रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है।